हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अनड्यूइंग इन्फ्लुएंस सेक्शन 16 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अब हम ये जो पढ़ रहे हैं ये हम फ्री कंसेंट के बारे में पढ़ रहे थे। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सेक्शन 14 में डिफाइन किया गया है फ्री कंसेंट को। अब वो फ्री कंसेंट होने के कुछ रीजंस होते हैं, ठीक है। तो उस रीजंस में से कि कब ये जो चीजें मिसिंग होती है तब जाके फ्री कंसेंट बनता है। उसी में से अभी हमने लास्ट अपने वीडियो में कवर किया था कोअर्जन को। अभी हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं अनड्यू इन्फ्लुएंस एंड फ्रॉड। क्लियर है? तो अभी हम जान लेते हैं सेक्शन 16 में अनड्यू इन्फ्लुएंस को डिफाइन किया गया है। अब ये अनड्यू इन्फ्लुएंस का मतलब होता है जिसमें से दो पार्टीज के बीच में एक जो पार्टी होती है वो डोमिनेटिंग होनी चाहिए। क्लियर है? एक पार्टी ज्यादा पावर में होनी चाहिए, एक थोड़ी सी उससे कम होनी चाहिए, तब जाके उसके साथ कोई अनड्यू इन्फ्लुएंस हो सकता है। क्लियर है? अब इसका मीनिंग पढ़ लेते हैं। मीनिंग इज कॉन्ट्रैक्ट इज सेड टू बी इंड्यूस्ड कॉज्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस where the relations subsisting existing between the parties are such that one of party is in a position to dominate the will of the other and uses that position to obtain an unfair advantage over the other। अब इसका मतलब हुआ कि जो ये कॉन्ट्रैक्ट है जो ये इंड्यूस कर सकता है वो कौन कर सकता है? जहां पे दो लोगों के बीच में क्या होना चाहिए? रिलेशन होना चाहिए, जिसमें क्या हो, एक जो पार्टी होती है उसको एक डोमिनेटेड पोजीशन पे होनी चाहिए जो अदर पर्सन को उसकी विल को यूज कर सकती है, अपने पोजीशन को यूज कर सकती है उससे किसी भी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट कराने में। क्लियर है? किसी भी तरीके की अनफेयर एडवांटेज के लिए, ठीक है, किसी भी तरीके की गलत चीज को करने के लिए जो चीजें फेयर नहीं है। क्लियर है? अब इसका मीनिंग क्लियर हो गया है। अब व्हेन अ पर्सन इज डीम्ड टू बी इन अ डोमिनेटिंग पर्सन, अब कब कोई पर्सन डोमिनेटिंग पोजीशन का होता है अब हम ये जान लेते हैं। अब क्या ये जब रिलेशन की बात हो रही है तो क्या ये ब्लड रिलेशन की बात हो रही है? नहीं, यहाँ पे बात हो रही है उस पोजीशन की जिस पोजीशन में एक पर्सन के पास दूसरे पर्सन से थोड़ी सी ज्यादा पावर होती है। क्लियर है? अब लाइक जैसे वेयर ही होल्ड्स अ रियल और अपार्ट अथॉरिटी ओवर द अदर, किसकी किसकी हो सकती है? ये मास्टर एंड सर्वेंट की। क्लियर है? वेयर द स्टैंड इन फिड्यूसरी रिलेशन टू अदर, जहां पे क्या हो, फिड्यूशरी हो, ट्रस्ट हो, रिलेशन के बीच में ट्रस्ट हो, लाइक डॉक्टर एंड पेशेंट, सॉलिसिटर एंड हिज क्लाइंट। क्लियर है? डॉक्टर के ऊपर डॉक्टर क्या होगा? डॉक्टर थोड़ा सा ज्यादा पावरफुल है पेशेंट से। डॉक्टर जो दवाइयां लेने के लिए बोलेगा वो पेशेंट लेगा ही लेगा। क्लियर है? वहां पे क्या है, वो डोमिनेट हो रहा है। वहां पे डोमिनेट कौन कर सकता है? वहां पे डॉक्टर डोमिनेट कर सकता है पेशेंट को। ठीक है? और उसमें क्या है, एक ट्रस्ट का रिलेशन है। भाई पेशेंट डॉक्टर के पास गया है तो ऑब्वियस सी बात है वो उसके ऊपर ट्रस्ट कर रहा होगा। क्लियर है? ये एक ट्रस्ट का रिलेशन है। थर्ड इज where he makes a contract with a person whose mental capacity is temporarily or permanently affected by reason of age, illness or mental और बॉडली डिस्ट्रेस, जो कोई पेन में रहता हो। क्लियर है? अब हम देखते हैं कि ये अनड्यू इन्फ्लुएंस के रिलेशंस किस किस को प्रिजम्पशंस पे ला सकते हैं। देयर इज अ प्रिजम्पशंस ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस इन द फॉलोइंग रिलेशनशिप। पहला पेरेंट्स और चाइल्ड का हो सकता है, ठीक है। सेकंड है गार्जियन एंड वार्ड का हो सकता है। भाई पेरेंट्स एंड चाइल्ड का कैसे हो सकता है? पेरेंट्स क्या है, थोड़ी सी ज्यादा पावरफुल होती है बच्चों से। अगर पेरेंट्स ने कोई काम बोला है तो वो बच्चों को करना ही करना है। यहाँ पे क्या है, अनड्यू इन्फ्लुएंस है। क्लियर है? सेकंड है गार्जियन एंड वार्ड, जो गार्जियन और वार्ड के बीच में, डॉक्टर एंड पेशेंट के बीच में, सॉलिसिटर एंड क्लाइंट के बीच में, ट्रस्टी एंड बेनिफिशियरी के बीच में, रिलीजियस एडवाइजर एंड डिसिप्लिन के बीच में, फियांसी एंड फियांसे एंड फियांसी के बीच में, इन सब के बीच में क्या है, अनड्यू इन्फ्लुएंस है। अब आ जाते हैं हाउएवर व्हेन देयर इज नो प्रिजम्पशंस ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस इन केस ऑफ रिलेशनशिप, जहां पे लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट है। क्लियर है? वहां पे कोई अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं है। क्लियर है? वहां पे कंसिडरेशन चल रहा है लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट में, डेटर एंड क्रेडिटर में, हस्बैंड एंड वाइफ में, क्योंकि दोनों की जो पावर है यहाँ पे क्या है, सिमिलर है, सेम है। क्लियर?
अब आ जाते हैं, व्हाट विल बी द इफेक्ट इफ द कंसेंट इज कॉज्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस। अब अनड्यू इन्फ्लुएंस में अगर कोई मैटर आ जाता है, ठीक है, तो उस पे क्या, उसकी कंसेंट में क्या इफेक्ट आते हैं, वो सेक्शन 19 में डिफाइन किया गया है। उस टाइम क्या होता है, एग्रीमेंट इज वॉइडेबल। अगर किसी के बीच में अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ है तो उसको फ्री कंसेंट नहीं माना जाएगा, ठीक है, वो वॉइडेबल होगा। एग्रीमेंट इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ एग्रीव्ड पार्टी। aggrieved party has the option to cancel, resign the contract। क्लियर है? जब इसमें फ्री कंसेंट ही नहीं है तो वे क्या हो गया, एग्रीमेंट voidable हो गया। इफ द aggrieved party decide to resign the contract, he must return restore all the benefits received by such person। इन केस वो कैंसिल करेगा तो उस कैंसिलेशन में उसने जो भी बेनिफिट्स लिए होंगे वो भी उसको रिटर्न करने होंगे। क्लियर है? अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक इज है हमारा सेक्शन 17 में फ्रॉड को। अब भाई फ्रॉड तो सभी बेसिकली सभी जानते हैं, फ्रॉड नाम सुन के ही क्लियर हो गया होगा कि फ्रॉड क्या होता है। अब हम इसके मीनिंग को जान लेते हैं। मीनिंग क्या होता है? मीनिंग ऑफ फ्रॉड, फ्रॉड मीन्स एंड includes any of the following acts committed by a party to a contract। फ्रॉड में कोई भी जो फॉलोइंग नीचे दे रखी है चीजें, इसमें से कोई भी चीजें कमिट की हो, ठीक है, किसी भी पार्टी को किसी कॉन्ट्रैक्ट में, और विद convince or by his agent with intent to deceive another party or his agent or to induce him to enter into the contract। किसी को भी कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए फ्रॉड किया हो। क्लियर है? इंटेंशनली, जहां पे एक पार्टी जानती है कि ये गलत है, इस चीज से किसी को नुकसान हो सकता है, और वो इंटेंशनली वो काम करती है, ठीक है, अपनी इच्छा के अनुसार कर रही है, फिर भी जानबूझ के कोई गलती की गई हो, ठीक है। द सजेशन एज अ फैक्ट ऑफ दैट विच इज नॉट ट्रू बाय वन हु डज नॉट बिलीव इट टू बी ट्रू। क्लियर? द एक्टिव concealment to hide of a fact by one having knowledge of belief of the fact। पहला तो भाई जो सजेशन है, ठीक है, जो सच नहीं है और सामने वाले को उस पर आप विश्वास दिला रहे हो, ठीक है। दूसरा है भाई कि कोई चीज को छुपा के आप कोई काम कर रहे हो, किसी फैक्ट को छुपा के आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है। थर्ड इज अ प्रॉमिस मेड विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग इट। कोई भी प्रॉमिस कर देना और इंटेंशन आपका क्या है कि हमें तो वो काम करना ही नहीं है भाई, ठीक है, हम कॉन्ट्रैक्ट तो कर रहे हैं बट हम करेंगे नहीं, ठीक है। एनी अदर एक्ट फिटेड टू डिसीव। कोई भी ऐसा काम जो कि इंटेंशनल उसकी किसी भी उस पर्सन की कॉन्ट्रैक्ट करने वाले पर्सन की इंटेंशन को दिखा रही हो। क्लियर है? एनी सच एक्ट विच द लॉ स्पेशली डिक्लेयर्स टू बी फ्रॉडमेंट। और कोई भी ऐसा एक्ट, कोई भी आप ऐसा एक्ट जो कि लॉ में स्पेशली उसको क्या डिक्लेयर किया गया हो, उसको डिक्लेयर किया गया हो कि ये फ्रॉड है, ठीक है। अब आ जाते हैं, अब भाई डिसीव से क्या मतलब है? डिसीव से मतलब ये है इंटेंशनली कॉज समवन टू बिलीव समथिंग दैट इज नॉट ट्रू, कन्विंस, willingness for being secretly involved in an immoral और illegal act। कोई भी ऐसा एक्ट जो कि इंटेंशनली किया गया हो, ठीक है, जानबूझ के किया गया हो, ठीक है, और उसको ये पता हो कि ये बात सच नहीं है और वो सामने वाले को झूठ पे कन्विंस कर रहा हो और अपनी इच्छा रख रहा हो, ठीक है, और उसमें इमोरल और इलीगल एक्ट हो, ठीक है, डिसीव का मतलब होता है ये। अब अब एक क्वेश्चन आया है कि इज साइलेंस फ्रॉड? क्या साइलेंस फ्रॉड है? क्या चुप रहना फ्रॉड है? वेदर साइलेंस इज फ्रॉड और नॉट डिपेंड्स अपॉन वेरियस फैक्टर। अगर साइलेंस फ्रॉड है या नहीं, ये डिपेंड किससे करता है? इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं। नॉर्मली स्पीकिंग साइलेंस डज नॉट अमाउंट टू फ्रॉड। नॉर्मली स्पीकिंग जो होता है साइलेंस, किसमें फ्रॉड में उसकी काउंटिंग नहीं होती है। हाउएवर साइलेंस विल बी कंसीडर्ड एज फ्रॉड इज द फॉलोइंग सिचुएशन। अब भाई फ्रॉड कब माना जाता है? अभी उसके नीचे क्या, अभी मैं उसके ये फॉलोइंग जब सिचुएशंस आ जाते हैं तो उसे फ्रॉड माना जाता है। व्हेन देयर इज अ ड्यूटी टू स्पीक, जहां पे आपको बोलने की ड्यूटी हो। वेयर साइलेंस इज इक्विवेलेंट टू स्पीच, वेयर देयर इज चेंजेस इन सर्कमस्टांसेस। इन सारे कंडीशन में क्या होता है? फ्रॉड माना जाता है। अब आ जाते हैं, व्हाट विल द इफेक्ट इफ द कंसेंट इज कॉज्ड बाय फ्रॉड। सेक्शन अकॉर्डिंग टू सेक्शन 19, एग्रीमेंट जब कभी फ्रॉड होता है तो उस कंडीशन में क्या होता है?
एग्रीमेंट इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ एग्रीव्ड पार्टी। उस दौरान क्या होता है, एग्रीमेंट क्या होता है, वॉइडेबल हो जाता है। क्लियर है? एग्रीव पार्टी हैज द ऑप्शन टू कैंसल। एग्रीव पार्टी के पास क्या राइट होता है, ऑप्शन होता है कि वो उस एग्रीमेंट को कैंसिल कर सकती है। क्लियर है? इफ एग्रीव पार्टी decides not to cancel the contract, then he may continue the contract and claim damages from the other party। अगर दूसरी पार्टी क्या उसको कैंसिल नहीं करती है, ठीक है, बट क्या कर सकती है भाई, झूठ उसके साथ, उसको झूठी चीज में उसको कॉन्ट्रैक्ट कराया गया, ठीक है, जानबूझकर उसके साथ गलत हुआ, तो उसको जरूरी नहीं है वो कैंसिल ही कर दे भाई, वो जाके अपने डैमेजेस का क्लेम भी कर सकती है। ठीक है? If the aggrieved party decide to resign the contract, he must restore all the benefits received by the such person। In case वो कभी कैंसिलेशन पे जाते हैं दूसरी पार्टी, उस दौरान क्या करता है, उस दौरान क्या होगा, उसको सारे जितने भी उसने बेनिफिट्स लिए हैं ना, वो सारे उसको दूसरी पार्टी को रिटर्न करने होंगे। अब आ जाते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट्स यूबर एमे फिडेई। There are contracts in which the law imposes a special duty to act with the utmost good faith to, to disclose all materials information. Failure to disclose such information will render the contract voidable at the option of the other party। अब इनके एग्जाम्पल्स क्या है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस ऑल द काइंड्स, कंपनी प्रोस्पेक्टस, कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ लैंड, कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ फैमिली अरेंजमेंट। क्लियर है? तो आज हमने सेक्शन 16 एंड सेक्शन 17 को कवर किया है। अब सेक्शन 16 और 17 को समझने के लिए आपको इससे पहले जो मैंने इससे पहले वीडियोस डाली है फ्री कॉन्ट्रैक्ट की, मैंने ये टर्न बाय टर्न वीडियोस डाली है कि कॉन्ट्रैक्ट कहाँ से शुरू होता है, ठीक है, कैसे कॉन्ट्रैक्ट बनता है, कब जाके एक कॉन्ट्रैक्ट को कॉन्ट्रैक्ट बोला जा सकता है, उसके बाद उस कॉन्ट्रैक्ट की वैलिडेशन कब होती है, क्या क्या उसमें फिक्स होते हैं। ठीक है? अब हमने अभी लास्टली सेक्शन में हम 14 पढ़ा था, जिसमें हमें फ्री कंसेंट के बारे में बोला गया था कि कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कब होता है, पार्टीज की एक फ्री कंसेंट होनी चाहिए, और उसी के ये पार्ट्स हैं। अगर ये सारे पार्ट्स ना हो तो वो क्या हो जाता है, फ्री कंसेंट नहीं होता है। क्लियर है? अब जिसमें कि अनड्यू इन्फ्लुएंस कोअर्जन हमने अपनी लास्ट वीडियो में ही कवर कर लिया था, जिसका मतलब होता है जोर जबरदस्ती, किसी से जोर जबरदस्ती करके कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कराना, किसी को जोर जबरदस्ती करके दबाव करके कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाना। उसके बाद हम आ गए हैं सेक्शन 16 पे, जिसमें हमने पढ़ा अनड्यू इन्फ्लुएंस। अनड्यू इन्फ्लुएंस का मतलब होता है किसी के साथ अनड्यू इन्फ्लुएंस का रिलेशन हो, इसमें क्या चीजें मैंडेटरी हो, एक रिलेशन होना चाहिए, ठीक है, जिसमें एक पर्सन डोमिनेटिंग नेचर का होना चाहिए, डोमिनेटिंग होना चाहिए, और सेकंड होना चाहिए उससे लेस देन पावर। क्लियर है? उसके बाद आ जाते हैं भाई फ्रॉड। उसके बाद हमने सेक्शन 17 में फ्रॉड पढ़ा, कोई भी इंटेंशनली कोई भी ऐसा काम करना, जानबूझ के ऐसा काम करना, दूसरे से कॉन्ट्रैक्ट करना जिसमें उसको पता है कि उसमें वो गलत कर रहा है, बिना मतलब अपनी इंटेंशन के साथ करना। क्लियर है? अब हम इसके आगे और भी जो सेक्शंस है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो प्लीज इस वीडियो से पहले भी आप प्रीवियस वीडियोस को देखिए, और इस वीडियोस के बाद भी आप इसके बाद वाली वीडियोस को जरूर देखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आगे नेक्स्ट पार्ट के लिए प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलती रहेगी। थैंक यू।